Hello बच्चों, let's read this question. The question says two liquids X and Y of equal amount are heated for the equal intervals of time on identical stoves in identical conditions. After heating, temperature of X is found to be less than Y. Choose the correct alternative. Option first, X has more specific heat capacity than Y. Option B, X has less specific heat capacity than Y. And option D, X has more latent heat than Y. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है कि यदि दो लिक्विड्स है X एंड Y, तो इन दोनों के लिए हमारे पास सेम टाइम इंटरवल के लिए आइडेंटिकल स्टोव्स पर आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर इनको हीट किया जाता है। तो आफ्टर हीटिंग जो एक्स का टेम्परेचर है वो कम मिलता है वाई से। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। की कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारे पास क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये उस हीट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो किसी 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए यूज होती है। यदि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ, ये मेरे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree temperature of 1 kg substance यानी कि उस हीट के अमाउंट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाएगा जो 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने में यूज होगी। यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ तो ये मेरे पास किस प्रकार से होगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से यदि मैं C की बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो ये मेरे पास क्या होगी, Q इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा थीटा। अब यहाँ से इसको C को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे यदि M की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 kg एंड डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड यहाँ से जब दोनों की वैल्यू 1 kg एंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो C की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Q के। तो वो हीट हमें क्या मिलेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रूप में मिलेगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। सो हमारे पास इक्वल अमाउंट के लिक्विड्स हैं। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, M की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। सो जो रिलेशन निकल के आएगा, दूसरी बात करते हैं कि आइडेंटिकल स्टोव्स पर आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर गर्म करते हैं तो Q की वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इनवर्स रेशियो के अंदर विद टेम्परेचर चेंज। तो हमें बोला गया है कि आफ्टर हीटिंग जो टेम्परेचर मिलता है X का वो कम मिलता है Y से। यदि X का टेम्परेचर कम मिल रहा है तो जो स्पेसिफिक हीट है X की वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि C X की वैल्यू ग्रेटर देन होगी C और Y से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी X की Y की तुलना में। सो हमारे पास ये रीजन रहता है इस कंडीशन के लिए। सो बात करें यदि ऑप्शन की तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन ए है X हैज मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन Y, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपोजिट स्टेटमेंट है, एक्स हैज लेस लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट किस कंडीशन के अंदर आती है, जब हमारे पास फेज चेंज हो रही हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस की यदि बात हो रही है, फेज चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होती है फेज चेंज के लिए उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। लेकिन यहाँ पे फेज चेंज की बात नहीं हो रही है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।